अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। इजी, सिंपल और टेस्टी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले थोड़े से ऑयल में चिकन को करेंगे फ्राई। चिकन बस मैंने बोनलेस लिया था, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे सबसे पहले नमक डाल के हल्का सा फ्राई करना है। देखिए साथ चिपकेगा तो फ़ौरन इसे हिलाते जाना है ताकि ये ज़्यादा चिपके ना साथ साथ। जैसे ही ये वाइट सा हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, इसमें डालनी है काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका। ये डाल के इसे थोड़ा सा पकाना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट बाद इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है और इसे अच्छे से भूनना है। आप देखेंगे चिकन का कलर बहुत अच्छा आ गया है। इसमें दूसरी मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो चिकन को हम थोड़ा सा वाइट वाइट ही रहने देंगे। ये जी हो गया है। एक तरफ मैंने ये पास्ता भी बॉईल कर लिया था पानी में, थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 चम्मच। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। 2 चम्मच ऑयल में मैं करूँगी 2 चम्मच मैदा है, इसको अच्छे से भूनूंगी। ये सारा प्रोसीजर आपने लो फ्लेम पर करना है ताकि मैदा जल ना जाए बल्कि अच्छे से पक जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और तो ये जब 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेंगे, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल करते जाना है और फ़ौरन हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। देखिए अगर गुठलियाँ बनेंगी तो आपकी जो वाइट सॉस है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, तो आप स्पैचुला की मदद से इसे जल्दी जल्दी चलाएँ और जो अगर कोई गुठलियाँ बन रही हैं उसे तोड़ते जाएँ। तो 1 कप दूध डालना है 2 चम्मच मैदे में, और जब ये बन जाएगी फिर इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च डालनी है। आधा कप इसमें मैं चेडर चीज़ डालूँगी और इसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट जैसे ही चेडर चीज़ मेल्ट हो जाएगी, फिर इसमें डालना है चिकन। चिकन जो हमने बना के रखा हुआ था, बहुत प्यारा इसमें कलर देगा। हमने इस पूरी रेसिपी में सिर्फ ब्लैक पेपर या वाइट पेपर यूज़ करनी है। ये मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाली है। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी तो ये हमारा वाइट सॉस पास्ता की सॉस जो है वो तैयार है। अब इसमें सबसे पहले चिकन डालना है, उसे मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें चीज़ें डाल के मिक्स करते जाना है। चिकन जैसे ही मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम के डालने हैं और उसके बाद उसे मिक्स करना है। अब यहाँ पर आप इसे ज़्यादा पका नहीं सकती क्योंकि क्रीम डालकर ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। बस 2 से 3 मिनट इसे हिलाएं और उसके बाद इसमें पास्ता डालें जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था, उसे अच्छे से मिक्स करें और ये हमारी सिंपल सी, आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। सो अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा ताकि आगे भी आपको मेरी और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और सिंपल सी रेसिपीज़ देखने को मिलें। यहाँ पर आपको बहुत सिंपल और बहुत ईजी रेसिपीज़ मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।